नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट था कि अगर हमें वॉश बेसिन और कमोड इस तरीके से दोनों साथ में रखना है तो हमें बाथरूम का मिनिमम साइज यानी कि बाथरूम का कम से कम साइज क्या रखना चाहिए। तो किसी भी बाथरूम में इस तरीके से कमोड और कमोड के बगल में इस तरीके से वॉश बेसिन लगाने के लिए बाथरूम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, ये जानने से पहले आपको ये जरूर से जरूर पता होना चाहिए कि कमोड का साइज क्या होता है और इसके साथ साथ कमोड के बगल में कुछ इस तरीके से जो वॉश बेसिन लगता है इसका साइज क्या होता है। तो इन दोनों का साइज जानने के लिए चलिए हम आपको प्लम्बर वाली दुकान पर लिए चलते हैं और वही माप कर देखते हैं कि भाई इन दोनों का साइज क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको बाथरूम का मिनिमम साइज क्या रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कमोड है। अब चलिए इसके साइज को हम माप कर देखते हैं कि कमोड का साइज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि कमोड की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है और इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है आप देख सकते हैं 1 फीट 2 इंच है, यानी कि 1 फीट 2 इंच है। इसको आप याद रखिएगा, अभी आगे काम देगा। 1 फीट 2 इंच का मतलब सीधे सीधे 14 इंच यानी कि 14 इंच होता है। तो कमोड की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में जो साइज है वो 1 फीट 2 इंच है। कमोड के बाद आप देख सकते हैं कि कमोड के बगल में हमें कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन लगाना है। अब चलिए हम आपको वॉश बेसिन का साइज माप कर दिखाते हैं कि वॉश बेसिन का साइज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वॉश बेसिन है। अब इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हम टेप लगाकर देखते हैं कि भाई इसका चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कमोड की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 1 फीट 6 इंच यानी कि 1.5 फीट है। तो 1.5 फीट चौड़ा हमारा वॉश बेसिन हो गया। इसको भी आप याद रखिएगा, आगे काम देगा। तो इसी तरीके से कमोड और कमोड के बगल में इस तरीके से जो वॉश बेसिन लगने वाला है इसकी चौड़ाई की दिशा में भाई पूरी लेंथ मापने के बाद अब चलिए हम इसी से निकालते हैं कि हमें एक बाथरूम की मिनिमम साइज क्या रखनी चाहिए। तो कमोड के बगल में इस तरीके से वॉश बेसिन लगाने के लिए बाथरूम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए यह जानने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वॉश बेसिन है यानी कि ये, और वॉश बेसिन के बगल में ये वाला कमोड है यानी कि ये। तो चलिए अब हम इसी डायग्राम की हेल्प से निकाल लेते हैं कि हमें बाथरूम का मिनिमम साइज क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक वॉश बेसिन लगेगा। अब वॉश बेसिन लगाते समय भाई ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल दीवार में सटाकर हम वॉश बेसिन लगाएंगे। वॉश बेसिन और दीवार के बीच में थोड़ी जगह रखेंगे। तो वॉश बेसिन और दीवार के बीच में जो जगह होनी चाहिए वो कम से कम भाई 6 इंच होनी चाहिए, क्योंकि भाई 6 इंच की जो जगह होती है इसमें आराम से क्लीनिंग, जैसे आपको झाड़ू वगैरह लगाना है तो यहाँ पर झाड़ू लग जाएगी। तो वॉश बेसिन और दीवार के बीच में भाई 6 इंच की जगह रखनी ही रखनी है। 6 इंच की जगह रखने के बाद हमारा ये वॉश बेसिन लगेगा और वॉश बेसिन का ब्रीथ यानी कि चौड़ाई हमने आपको माप कर दिखाई थी कि वॉश बेसिन की जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 1.5 फीट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 फीट, 1.5 फीट हो गया। ठीक है। अब वॉश बेसिन लगने के बाद आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन और कमोड के बीच में भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो वॉश बेसिन और कमोड के बीच में जो जगह होगी वो 6 इंच की होगी, क्योंकि 6 इंच की जगह में भाई क्लीनिंग भी आसानी से हो जाएगी और एक दूसरे में भाई पैर भी नहीं टच होगा, यानी कि आते जाते यहाँ पर उठते बैठते एक दूसरे में पैर भी नहीं टच होगा। तो 6 इंच इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। नेक्स्ट उसके बाद आपको कमोड लगाना है। तो कमोड का जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई हमने आपको माप कर दिखाई थी 1 फीट 2 इंच थी। तो कमोड की जो चौड़ाई हो गई 1 फीट 2 इंच हो गई। उसके बाद भाई कमोड और दीवार के बीच में भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। तो कमोड और वाल के बीच में कितनी जगह होगी? 6 इंच की जगह होगी। तो 6 इंच यहाँ पर जगह होगी, 6 इंच इन दोनों के बीच का गैप होगा और 6 इंच ही इन दोनों के बीच का गैप होगा। उसके बाद 1.5 फीट इस वॉश बेसिन का डिस्टेंस होगा और कमोड जो है वो भी 1 फीट 2 इंच का होगा। अब चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बाथरूम की चौड़ाई क्या रखनी चाहिए। तो चलिए इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला 6 इंच, ये वाला 6 इंच और ये वाला 6 इंच। तो 6 इंच प्लस 6 इंच प्लस 6 इंच टोटल ऐड करने के बाद 18 इंच यानी कि 18 इंच आया। यदि हम इसको फिट में कन्वर्ट करें तो 18 इंच का मतलब 1.5 फीट होता है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो 18 इंच में 1.5 फीट होंगे। इसके बाद भाई ये बच रहा है तो ये वाला 1.5 फीट। उसके बाद कमोड का जो लेंथ है 1 फीट 2 इंच है। तो इस 1 फीट को हम सबसे पहले जोड़ लेंगे और 2 इंच हम बगल में रख देंगे। तो ये भाई 1.5 फीट 3 फीट हो गया, ये एक 4 फीट हो गया। 4 फीट ये हो गया प्लस 2 इंच ये हो गया, तो 4 फीट 2 इंच। तो भाई 2 इंच कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा तो इसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं।
तो भाई यदि आपको इस तरीके से बाथरूम बनाना है, बाथरूम में कमोड और इसके साथ साथ ये बड़ा वाला वॉश बेसिन दोनों एक साथ रखना है, तो बाथरूम की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होगी वो 4 फीट होगी। बाथरूम की जो लंबाई होगी उसको आपको 5 फीट रखना है। यदि आप 5 फीट रखेंगे तो भाई तो डोर भी अच्छे से लग जाएगा और इसके साथ तो डोर आपका बहुत ही अच्छे से लग जाएगा और डोर अंदर की तरफ ही खुलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।